नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और किसी को अगर किसी प्रकार की समस्या आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। कल अपन ने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार और उनके अच्छे उदाहरण जो परीक्षा में आने लायक थे, और कुछ ऐसे उदाहरण जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। उसी टॉपिक को आज, जो तुम लोग अगर हेल्प लेना चाहो तो जो मैंने कल बुक सजेस्ट की थी आप लोगों को नवोदय के लिए, जो मार्केट में अवेलेबल भी है 200 रुपये के आसपास की रेट में, तो उसकी प्रश्नावली जो गणित की एक है, मैथ्स वाली जो टॉपिक की प्रश्नावली एक है जो संख्या वाली, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे अपन और उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे अपन चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो पहला टॉपिक आज का है अपना है स्थानीय मान। स्थानीय मान, जातीय मान वगैरह बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में स्थानीय मान है तो अपन केवल स्थानीय मान की ही चर्चा करेंगे। देखो स्थानीय मान होता क्या है। कोई भी जो इसको सीखने के काफी टीचर्स अलग अलग ट्रिक बताएंगे, अलग तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए अलग तरह से पढ़ना पड़ता है और ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है इसके लिए अलग पढ़ना पड़ता है। जैसे कि स्थानीय मान के लिए एक उदाहरण मैंने स्क्रीन पे दे रखा है आप लोगों के सामने। एक संख्या दे रखी है यहाँ पे आप लोगों के सामने, एक संख्या है। इस संख्या की बात करें अपन तो ये जो संख्या है आप लोगों के सामने, इस संख्या में हर अंक का अलग अलग स्थानीय मान है। क्या मान है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। स्थानीय मान दो तरह के होते हैं, एक तो दशमलव वाले होते हैं और एक मुख्य संख्या वाले होते हैं। पहले मैं आपको मुख्य संख्या वाले बता रहा हूँ, उसके बाद दशमलव वाले पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन को ये जो संख्या दी है इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 या लाख, 10 लाख जो भी हो, उसकी अंकों की पहचान होना जरूरी है। भाई ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। अब एक सौ ट्रिक बता रहा हूं जो बिना इस फॉर्मूले काम करेगी। जितना जो भी अंक है जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसके बाद कितने अंक आ रहे हैं। जैसे 4 के बाद कितने अंक है, देखो 3 अंक है। 4 के बाद 3 अंक है, तो ऐसे जिस अंक के बाद जितने अंक है उन अंकों की जगह आप उनको 0 मान लो। उन अंकों की जगह आप 0 मान लो। जैसे 4 का स्थानीय मान निकालना है तो ये 4, और 4 के बाद कितने अंक है, तो 9 है, 2 है, 3 अंक है, तो 3 0। ये हो गया आपको 4 का स्थानीय मान। ऐसे 2 की बात करें, 2 के पीछे देखो कितने अंक है, ओनली 1, यानी 3 वाला अंक है ओनली 1, तो उसको मान लिया 0, तो 2। तो किसी भी अंक को आप लोग स्थानीय मान आराम से मान सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये इस पे समझने में दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए मैं सीधी और सादा ट्रिक बता रहा हूँ। बस क्या ध्यान रखना है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे, चाहे मान लो इसने 6 का पूछ लिया, 6 का, तो 6 लिख दिया अपन ने। 6 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यानी कि 4 अंक आ रहे हैं, तो उसकी जगह 4 0 लगा दो। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान हो गया 60,000। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान। आप लोग जब भी पढ़ने बैठो कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जो भी मैं बोलता हूँ नोट्स लाइक चीज लगे तो उसको नोट कर लिया करो, क्योंकि आप जितना लिखोगे, जितना समझोगे, गणित उतनी ही बढ़िया समझ में आएगी। हिंदी रटने का विषय हो सकता है, लेकिन गणित और रीजनिंग जो है रटने का ना के समझने का विषय है। हालांकि सभी विषय अपनी अपनी जगह कठिन होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए लिखना जरूरी है। तो स्थानीय मान हो गया। अब दूसरी बात, एक प्रश्न मान लो, एक प्रश्न है इजी में, मैं इसको मिटा देता हूं। एक प्रश्न बनाते हैं अपन इजी में। किसी ने इसी प्रश्न के जो संख्या दे रखी है इसी के आधार पे वो कहता है कि 4 व 2 के स्थानीय मान का योग
करो। अब 4 और 2 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो देखो 4 जो अंक है, उस 4 के पीछे देखो कितने अंक है। देखेंगे आप 4 के बाद 3 अंक है, 9, 2 और 3, तो 3 जीरो लगा दी। फिर 2 के बाद कितने अंक है, तो 2 के बाद अकेला 1 अंक है, तो उसका क्या पूछ रहा है, योग। योग पूछा है इसने, तो योग क्या करेंगे, जोड़। योग का मतलब अपन जानते हैं जोड़। तो 2 का मान कितना हो गया, 2 के पीछे 1 अंक है तो 2, जोड़ लेंगे अपन। 0, 2, 0 और 4, तो ये हो गया इन दोनों अंकों का स्थानीय मान का योग। एक प्रश्न कैसे बनता है, देखो दूसरा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। एक और प्रश्न की बात करें अपन, तो वहां की मैं चर्चा करता हूं मैं। दूसरा प्रश्न है कि ये कह देगा 6 और 9 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। अब सबसे पहले 6 का स्थानीय मान आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 6 के बाद कितने अंक है, 6 के बाद देखो 4 अंक है, 4, 9, 2 और 3, यानी 4 अंक है। तो अपन लिखेंगे 6 का स्थानीय मान। अब उसके बाद 9 के बाद देखो कितने अंक है, 2, तो 9 और ये 2। अब क्या पूछ रहा है, अंतर, तो यानी माइनस करेंगे, 0, 0, यहाँ 10 एक दहाई ली, इधर से 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ इधर से ली गई दहाई थी, 9 बच गया, ये 9 और यहाँ 5। यानी कि अपना इन दोनों का इस प्रकार से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की एक पाबंदी है। आगे चलते हैं अपन दशमलव वालों पे। देखो ये एक समीकरण बना रखी है, इसमें आगे वाले अंकों का स्थानीय मान तो आपको लोगों को पता लग गया। मान लो 4 की बात करें तो 4 के बाद दशमलव के बाद के अंकों को नहीं देखना है, उसके पहले वाले अंकों को। तो 4 के बाद कितने अंक है, 2, तो ये होगा 4 का स्थानीय मान। 6 की बात करें, 6 के बाद कितना अंक है, 1, और 2 का स्थानीय मान केवल 2 रहेगा क्योंकि 2 के बाद कोई अंक नहीं है। तो ये तो गए इन तीनों का। दूसरा, अब बात करते हैं अपन दशमलव के बाद की। दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक से निकालना है। नहीं तो तरीका तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन को वहां तरीका नहीं, ट्रिक आना चाहिए, और ट्रिक जरूरी समझना, और वो आती है प्रैक्टिस से। देखो दशमलव के बाद जो अंक आएगा, मान लो उसने पूछ लिया 4 का स्थानीय मान, जो दशमलव के बाद एक 4 यहाँ पे आ रहा है, एक 4 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसने कहा दशमलव के बाद वाले 4 का स्थानीय मान बताओ। तो दशमलव के बाद जितने अंक आते हैं, जितने भी अंक, उन अंकों को आपको भिन्न के रूप में, हालांकि दशमलव के रूप में भी लिख सकते हो आप, दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे 4, इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या होगा, या तो ये होगा जो तो आपको दिख रहा है सीधा। अगर 6 का बात करें तो 0.6 ये होगा स्थानीय मान इन दोनों का दशमलव के रूप में। लेकिन अगर भिन्न के रूप में देखना है, मैं एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं, जगह कम पड़ रही है अपने। चलो, तो अगर यहां पर 4 और 6 दोनों, तो 4 का आपने देखा क्या हो गया 0.4, और 6 का क्या हो गया 0.6। लेकिन अगर इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो भिन्न के रूप में लिखने के लिए बहुत सीधा तरीका है। जिस अंक का वो पूछे, मान लो 4 का पूछ लिया, तो ऊपर तो लिख देना उस अंक को, और भिन्न के रूप में दशमलव के बाद कितने अंक है, वो कौन से नंबर पे है, दशमलव के बाद कौन से नंबर पे है, प्रथम नंबर पे, यानी 1 नंबर पे तो 1 0, 2 नंबर पे 2 0, 3 नंबर पे 3 0, 4 पे 4 0 लगानी है आप, एक तो सीधा लगेगा। अब 1 अंक पे तो ये 1 0, यानी ये हो गया इस 4 का, दशमलव के बाद वाले 4 का स्थानीय मान। अब करते 6 0.6 की, तो ये क्या 6, सॉरी यहां पर ये था 6। अब 6 कौन से नंबर पे है, दशमलव के बाद 1 और दूसरे स्थान पर है, जितने स्थान पर है उतनी क्या लग जाएगी 0, उतनी लग जाएगी 0।
तो यानी ये हो गया अपना इसका स्थानीय मान। तो दशमलव वाला कोई भी अंक आ जाए उसका स्थानीय मान बस उस दशमलव के बाद कौन से नंबर पर है उतनी जीरो लगा दो। दशमलव के बाद 4 पहले नंबर पे यानी 1 नंबर पे तो 1 जीरो, 6 2 नंबर पे था तो 2 जीरो। एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन नया, तो उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं मैं इसको मिला देते हैं अपन। देखिए बात करते हैं, एक उदाहरण ले लिया आपने 31.239, ये कोई भी संख्या है, वो पूछ ले कि 2 का और 9 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। वो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास। ए 2/10 2 का पूछ लिया उसने, बी है आपके सामने 2/100, सी है आपके सामने 2/1000 और डी है आपके सामने 2/1। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए दशमलव के बाद वो कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पे, एक नंबर पे, एक नंबर पे, तो यानी 1 जीरो नीचे आएगी, यानी कि 1 जीरो किसके नीचे आ रही है, देखिए आप लोग यहां पर आ रही है। अगर वो 3 का पूछता तो 3 के नीचे देखो कितने जीरो आती, 1 और 2 यानी 2 जीरो, ये इस जगह ये वाला जवाब होता। 3 का पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो इस प्रकार से अपन इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगले नंबर पे चल रहे हैं अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे गणित के लिए, पूरी गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पर संख्या की समीकरणों को हल करने के लिए, रिएक्शंस को हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोर्डमास नियम। और उसी बोर्डमास नियम का आज अपन करेंगे अध्ययन। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, सीधी सी बात है, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, यानी कि कोई भी समीकरण आती है सबसे पहले कोष्ठक हल किया जाता है। दूसरे नंबर पर ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, जैसे कि 20 का 12% तो का। तीसरा है डी यानी कि डिवाइड या डिवीजन, तो डिवाइड का मतलब भाग देना। तो पहले कोष्ठक हल करेंगे कोई समीकरण में, फिर करेंगे ऑफ अगर है तो, फिर करेंगे भाग। भाग हल हो गया तो उसके बाद अगर गुणा का साइन है उसमें, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का, तो उसको क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। उसके बाद अगर ऐड का है तो ऐड करेंगे और फिर लास्ट में करेंगे घटाओ, सब्सट्रैक्शन। तो इस नियम के अनुसार अपन काम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गणित जब पढ़ने में आप अगर नवोदय में हुआ तो विद्यालय में जाओगे, नहीं हुआ तो अपने विद्यालय में पढ़ोगे, वहां बहुत काम आने वाला है। आगे कक्षाओं में, हर कक्षा में काम आएगा। अगर 10वीं तक मैथ है तो वहां तो काम आएगा ही आएगा। बाकी 11th 12th में आप अगर सब्जेक्ट मैथ्स लेते हो तो वहां भी ये काम आने वाला है। तो बोर्ड मास, तो बोर्ड मास की बात कर रहा हूं मैं, फिर वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि बी का मतलब ब्रैकेट है। सबसे पहले अगर समीकरण में कोष्ठक है तो हल करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। ऑफ यानी का है तो हल करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर भाग का साइन है उसमें तो भाग हल करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद मल्टी यानी कि गुणा, अगर है तो हल करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ऐड यानी कि जोड़, और जोड़ है तो हल करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब बचा लास्ट माइनस, माइनस अगर ये हल हो गया तो अपनी समीकरण का आंसर आ जाएगा, यानी कि उत्तर आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण नीचे लिखा हुआ है, इसमें हालांकि कोष्ठक नहीं है, कोष्ठक वाले सवाल भी मैं करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको, क्योंकि उदाहरण में तो, लेकिन ये मान लो ये छोटा सा उदाहरण, इसको हल करते हैं अपन। तो देखो मैं सर वापस लिख रहा हूं सवाल को, 3 × 5 + 10 - 12 भाग चिन्ह 4। इनका कोई ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक, सभी को एक समीकरण के रूप में आपको करना ही पड़ेगा। तो देखो समीकरण में चलते हैं। बोर्डमास नियम के अनुसार पहले कोष्ठक हल करेंगे, लेकिन कोष्ठक यहां पर कहीं भी नहीं है, का उपयोग भी कहीं नहीं हो रहा है। अब चौथे नंबर पर चलता है भाग यानी कि डिवाइडेशन। तो जो डिवाइडेशन है उसको हल करेंगे सबसे पहले। ये देखो डिवाइड दिख रहा होगा आपको। बाकी और समीकरणों को ऐसा का ऐसा, जैसा का जैसा लिख देंगे या उतार देंगे। बाकी अब यहां तक, अब इसके बाद जिनके बीच में जो हल होना है वो करेंगे। 12 4 का भाग 12 में देंगे, 4 का पहाड़ा 12, जब तक 12 नहीं है तब तक बोलना है आपको। तो 3 बार 4 × 3 = 12 हो गए।
तो 3 बार, यानी कि ये वाली समीकरण हल हो गई। अब उसके बाद अगला नियम आता है गुणा का। अब देखो गुणा कहीं है क्या, बिल्कुल ये दिख रहा। अब इसी को हल करेंगे, बाकी सबको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। देखो 3 को गुणा करेंगे 5 से, 5 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 5 3 15, तो 15 आ गए। इसके बाद क्या चिन्ह आ रहा है, ये। इसके बाद क्या चिन्ह आ रहा है, ये। और उसके बाद ये। अब केवल 2 चिन्ह रह गए, एक तो प्लस रह गया, एक माइनस रह गया। तो पहले करेंगे प्लस, तो इसमें प्लस वाली संख्या ढूंढते हैं अपन। 15 वाली, 15 और 4, 15 और 4 दोनों प्लस वाली है और 3 माइनस वाली। अगर कभी ऐसे सवाल आता है कि किसी में इधर पीछे प्लस वाली संख्या है, तो उस टाइम पे उसको आगे वहां से रिप्लेस कर देंगे, ताकि प्लस प्लस एक साथ हो जाए, माइनस माइनस एक साथ हो जाए। हालांकि सवाल आएंगे भी, करवाऊंगा इन सवालों को, इस सवालों को मैं करवाने वाला हूं। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो प्लस करेंगे तो 15 और 4 होते हैं 19, और माइनस का पीछे 3। अब करेंगे 3, 19 में से 3 गए तो 16, यानी कि अपना आंसर आ गया 16। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप 2 बार देखें, प्रयास करें, जरूर समझ में आएगी। अगले सवाल की तरफ चले अपन, उसके पहले एक बार फिर वापस रिवीजन करा दूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बोर्ड मास के बहुत सारे उदाहरण लिए हैं मैंने, उनको हल करते हैं। तो अपना पहला, मुझे उम्मीद है ये तो आ गया होगा कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब भाग, एम का मतलब इनटू, ए का मतलब जोड़ और एस का मतलब घटाओ। अब बढ़ते हैं आगे अपन अगले समीकरण, जो मैंने बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के लिए लाया हूं। ये देखिए, एक बोर्ड मास नियम के उदाहरण है। हालांकि छोटे उदाहरण लिए हैं मैंने, ज्यादा बड़े नहीं, इससे ज्यादा बड़े आपके आते भी नहीं है, यही नॉर्मल आपका लेवल है। फिर भी अगर कोई आपको लगे कि ये हमें समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मेरी तरफ से। देखो यहाँ कुछ उदाहरण है, सभी उदाहरणों को थोड़ा अपन जल्दी कर लेते हैं क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी फिर। देखो पहला सवाल है आप लोगों के सामने, 8 + 3 × 2। छोटा सा सवाल है, इसमें दो ही साइन है अपने पास, एक तो इंटू है, एक प्लस। बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले करेंगे अपन भाग, फिर उसके बाद इंटू। तो इंटू ही है, भाग तो है नहीं, तो इसको हल करेंगे। तो 3 को इंटू करना है 2 से, यानी कि 3 × 2 = 6, तो 8 + 6। अब क्या रह गया, केवल प्लस रह गया, तो 8 में 6 जोड़े 14, यानी कि इसका जो आंसर है आपके सामने वो आ गया 14। इस सवाल का 14 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अगले सवाल करते हैं अपन, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला सवाल ये बिल्कुल ये भी सीधा सा है, 10 - 6 भाग चिन्ह 2। अब देखिए बोर्ड मास नियम के अनुसार यहां पर भाग है और यहां घटा हुआ है, माइनस है, तो अपन भाग को पहले करेंगे बोर्ड मास नियम के अनुसार। 6 में 2 का भाग देंगे, यानी 2 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 6 ना आ जाए, तो 2 × 3 = 6, 10 - 3 = 7। तो इसका मान आ गया अपने साथ 7। अगले पे चलते हैं अपन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगले पे चलते हैं अपन। तो अगला सवाल है अपने पास 6 + 2 कोष्टक और यहां पर है भाग चिन्ह 4। देखिए अब यहां पर बोर्ड मास नियम का कोष्टक वाला मान आ गया, यानी नियम तुम लोग सोचोगे सर भाग के प्लस के पहले तो भाग हल होता है, लेकिन नहीं, सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्याएं हल होती है, वो कोई से भी चिन्ह हो। हाँ, इस कोष्टक के अंदर भी यही नियम लागू होगा जो बाहर होता है। कोष्टक के अंदर जितनी संख्याएं हैं उनमें पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर उसके बाद प्लस होगा और उसके बाद माइनस होगा। तो एक कोष्टक हल करेंगे अपन। तो 6 + 2 अपने पास हो गए 8। अब कोष्टक में अकेली संख्या बच गई 8, तो इसका मतलब है कोष्टक खुल जाएगा, और कोष्टक खुल गया तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। और बाहर क्या है, ये लो, कोष्टक खुल गया तो कोष्टक हट जाएगा, बाहर की संख्या आ जाएगी, आ गई। अब 4 का भाग देना है 8 में, बहुत इजी है, यानी 4 का पहाड़ा जब तक बोलो या 8 ना आ जाए, या हो सकता है 4 का भाग सीधा 8 में दे दो आप, तो कितना आ गया 2। तो यहां पर अपना आंसर आ गया इसका 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर देखते हैं अपन। यहां पर
अगला संख्या अपने पास है 8 + 1 कोष्टक बंद इंटू 2 + 3। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है प्लस, लेकिन दोनों के कोष्टकों के मध्य में गुणा। तो मैंने कहा पहले कोष्टक हल करेंगे, चाहे जो चिन्ह आ रहा हो पहले कोष्टक। तो प्लस आ रहा है तो प्लस ही करेंगे, यहाँ प्लस, तो दोनों कोष्टक एक साथ हल करेंगे अपन। 8 + 9 कोष्टक में अकेली संख्या बच गई 9, तो यानी हट गई। अगले में भी वही है 2 + 3 यानी कि 5, अकेली संख्या बचेगी यहाँ 5, तो कोष्टक हट गया 5। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि गुणा करना है, यानी कि इनटू करना है। तो 9 पंजे 45। तो आप लोगों के सामने यहां पर आंसर आ गया 45। अगले पे चलते हैं अपन, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 -3 की घात 2 + 6। शायद ये भाग चिन्ह है, चित्र के बाद दिख नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो संख्या है उसमें ए संख्या है वर्ग वाली, और वर्ग मैंने आप लोगों को कल पढ़ाए थे, पूरे वर्ग लिखा है 20 तक वर्ग और 10 तक के घन आप लोगों को याद करने के लिए भी बोला था, और वो बहुत अनिवार्य है, इनको पढ़ना है। तो अगर जिसको याद है वो तो इजी में इसका मान लिख देगा, अब इसका मान आ जाएगा, लेकिन अगर जिसको याद नहीं है वो कैसे लिखेगा। तो देखो 3 की घात 2 यानी कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कल लिखवाया था मैंने, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो यहाँ पर 15, और इसको हल किया पहले अपने घात वाले को, तो इसका मान आ गया 9 + 4। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं अपने पास हो गई। अब क्या देखो, दो चिन्ह बच गए, एक तो प्लस और एक माइनस। मैंने कहा पहले प्लस हल होता है, तो ये जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं होता वो भी प्लस है। 15 जिसके कोई चिन्ह प्लस है, और ये प्लस है, दोनों प्लस प्लस जोड़ लेंगे अपन। तो 15 प्लस इसका आगे आ जाएगा और 9 पीछे चला जाएगा, यानी एक समान चिन्ह को एक साथ रख दो ताकि तुम्हें जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों इजी में जुड़ जाएंगे आराम से। 15 और 4 हो गए 19 और -9। अब देखो एक चिन्ह रह गया ओनली, और इसको जब हल करेंगे 19 में से 9 जाएगा, तो अपने पास आंसर आ गया 10। तो इसका आंसर आ गया 10। अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। सभी सवालों को आप अपनी कॉपी में भी उतारते हैं, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि सवाल करने में आपको समझने में सहूलियत रहे। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। यहाँ एक सवाल है 2, सिर्फ पेन ले लेता हूं मैं, 2 + 3 × 3 + 2। ये छोटा सा सवाल है अपने पास। अब वही कोष्टक, पहले कोष्टक अपन को हल करना है, इसमें बाकी वैसे से लिख दिया अपन 2 + 3 × अब कोष्टक में क्या हुआ, प्लस का साइन है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। अब देखो दो साइन रह गए, एक तो प्लस एक इंटू। तो पहले करेंगे बोर्ड मास नियम के अनुसार भाग, और भाग के बाद क्या होता है इंटू, तो इंटू करेंगे यानी कि गुणा। तो गुणा 2 तो ऐसा कैसे आ गया, इसको हल करना ही नहीं अभी, ये प्लस वाला है। तो 3 को 5 से किया तो 15। अब देखो केवल प्लस रह गया, बाकी सब हट गया, तो 2 और 5 हो गए 17। तो इसका आंसर आ गया 17। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपने पास, ये भी जो अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम ऐसा कैसा सवाल है। यहां पर 8 + 4 की घात 2 भाग चिन्ह 2, ये सवाल है। अब इसमें देखिए 4 की घात 2 यानी 4 का वर्ग आप लोगों को लिखवाएं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 के होते हैं 16। तो इसका आप जिसको याद है वो बच्चे इसको आराम से, जिसने याद कर लिए करेंगे, 16 हो गया और भाग चिन्ह 2।
अब यहाँ 2 चिन्ह बच गए अपने पास, आप लोगों के सामने भाग, 8 ऐसा कैसा लिख दिया और 16 में 2 का भाग दिया तो 8, 8 2 16 होता है ना, तो 2 का भाग दिया 16। अब 8 8 जोड़ेंगे अपन तो अपना आंसर आ गया 16। ठीक है, अगला सवाल इसको भी कर लेते हैं जल्दी से अपन। अब अगला सवाल है अपने पास, वो है थोड़ा सा लंबा है और बहुत अच्छा सवाल है समझने के लिए। 20 यहाँ पर -8 -3 इंटू 9 -7। देखिए ये 3 और इस कोष्ठक के बीच में अगर यहाँ कोई साइन नहीं होता, यहाँ पर इसकी कोई साइन नहीं होता, तब भी यह इंटू माना जाता। अगर कोई साइन नहीं होता इस कोष्ठक और कोई संख्या के बीच में तो इंटू होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप आगे यहाँ लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखा हो तब भी ध्यान रखिएगा। अब करते हैं कोष्ठक हल। सबसे पहले सारी संख्या को लिखेंगे अपन, 20 -8 -3 इंटू, अब कोष्ठक हल किया अपन, 9 में से 7 गए तो 2। अब देखिए यहाँ पर इंटू होना है पहले, तो करेंगे अपन वही 20 -8 -3 इंटू 2 6। अब देखिएगा यहाँ ये भी माइनस का है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस, ये प्लस का 20 क्या है प्लस का, ये 20 है प्लस का, और ये दोनों माइनस, तो -8 और -6 हो गए -14, -8 और -6 हो गए 14, घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया 6। इसका आ गया अपना आंसर 6। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल है 2 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 माइनस 4 की घात 2। बहुत सीधा सवाल है, बस समझना है। वर्ग, सबके वर्ग आप लोगों को कल बताए हैं, वही वर्ग है। तो 2 का वर्ग आपको पता है 4 प्लस 6 का 36 और 4 का वही हो गया अपने पास 16। बस अब तो इजी में आप कर सकते हो, अब तो इजी में कर सकते हो। ये प्लस की संख्या, ये प्लस की, दोनों प्लस प्लस जुड़ गई 40 -60 और 40 में 60 गए 24, यानी इसका आंसर आ गया अपने पास 24। अगली संख्या पे चलते हैं अपन, अगले सवाल जो अंतिम सवाल है अपना बोर्ड मास का, इस पे चलते हैं अपन। तो यहां पर आपके सामने है बहुत अच्छा सवाल है, 12 -7 कोष्टक बंद, उसके बाद इंटू, यहां पर कोष्टक है, इंटू पी कोष्टक 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2। देखिएगा कोष्टक ये भी है और कोष्टक ये भी है, दोनों कोष्टक को अपन हल करेंगे। यहाँ पे 12 में से 7 जाएंगे तो आपको पता है कितने आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बताया आपने 5, वेरी गुड बच्चों। इंटू, अब 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी कोष्टक है अपने पास, इसको हल किया, इसको हल किया तो 5 तो 5 आ गया, और यहाँ पर 9 को में से 5 गया तो 4 गया तो 5, तो अपने पास आ गया 5, और 5 को 5 से मल्टी किया तो कितना आ गया 20। इस प्रकार से सारे सवाल है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपन अब। अगली सीरीज पे चलते हैं अपन। तो ये हो गया अपना, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा पूरा। अब अगला टॉपिक आता है अपना, अगली जो इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके प्रश्न अभी कम आए हैं लेकिन भविष्य में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक इजी प्रश्न है इसलिए इसको देने की संभावना कम होती है, पर पढ़ना जरूरी है। देखो नाम से पता चल रहा है पूर्ववर्ती, पूर्व यानी कि पहले, पूर्व जानते ना, किसी के इसके पूर्व का नाम आता है, इसका पूर्व ये होता है, तो पूर्व यानी पहले। तो पूर्ववर्ती संख्या यानी किसी के पहले आने वाली संख्या, बहुत सीधी चीज है, किसी के पहले आने वाली संख्या, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को। तो देखो अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि 5 के पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी पहले क्या आता है, तो क्या आता है 4।
अगर तुम लोगों से पूछूं 139 यानी 139 के पहले क्या आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 138 यानी कि 138। अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि 59 के पहले क्या आता है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर 58। तो ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती। परिभाषा सीधी सी है कि किसी भी अंक या संख्या के पहले आने वाली संख्या को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, बस समझाना था। ऐसे इसके प्रश्न अभी तक आए नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो वो दे भी सकता है। प्रश्न कैसे बनेंगे, अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना यही होती है कि निम्न की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो वो पूर्ववर्ती संख्या दे सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि दो संख्या दे देगा 39 व 38, यहाँ कुछ हो सकता है 39 और 58 की पूर्ववर्ती संख्याओं का योग क्या होगा। 39 और 58 की पूर्ववर्ती संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रश्न का ऑप्शन दे रखा है उसने, अब तुम लोगों को पता होना चाहिए इसका कितना होता है 38 और इसका कितना होता है 57। ऑप्शन में ये संख्या रहेगी 7 और 5 15 हासिल 1 और ये 8 1 9 95, ये ऑप्शन में रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न वो बना सकता है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या है बेटों, पहले आने वाली संख्या, किसी भी अंक या संख्या के पहले आने वाली संख्या, उसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। उम्मीद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब अगली होती है परवर्ती संख्या, वो होती पूर्व। नाम से पता चल रहा था पूर्व यानी पहले, ये पर यानी कि बाद में। पर जहां लग गए वो सब चीजें बाद में होती है। तुम लोग पढ़ोगे नहीं, तुम्हारे पर लग जाएंगे खेलने में, तो तुम लोग भी पीछे रह जाओगे। कहाँ रहोगे, पीछे। अगर पर लग गए तो पर का मतलब क्या होता है, पीछे। भाई क्या होगा, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, इसकी तैयारी नहीं करोगे, तो आपके साथ ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो आगे निकल जाएंगे और बाद में उनकी तारीफ होगी और आप लोगों से कहा जाएगा कि देखो वो भी पढ़ता था, आप भी पढ़ते हो, पर क्या हुआ, वो सिलेक्शन ले गया। इसका मतलब आपने लापरवाही की है या समय का सदुपयोग नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन परवर्ती। देखो किसी भी अंक के बाद आने वाली संख्या को उसकी परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए अपन, कोई कहे 15 यानी कि 15 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 16। कोई को तुम लोगों से कहे कि यहाँ पर 122 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो होगी 123। ज्यादा विशेष समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी समझ में आए। प्रश्न में कहा था बना सकता है वो, या तो डायरेक्ट पूछ ले। मान लो उसने दे दिया चार यहाँ पे कि 252 की परवर्ती संख्या बताओ, चार ऑप्शन रहेंगे 253, 254, 251, अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। लेकिन आपको पता है इसके पहले बाद में क्या आता है, 253 परवर्ती। समझ में आ गया। तो एक ऐसे बना सकता है प्रश्न, जो भी मैंने पिछले सवाल में पूर्ववर्ती में बनाया था। कैसा कि 50 और 60 की परवर्ती संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए 50 और 60, तो 50 के बाद आती है 51 और 60 के बाद क्या आती है 61। तो 51 और 61 का योग करेंगे अपन यहां पर, तो अपने पास सीधा सीधा जवाब आ गया 112, यानी कि 112 होगा दोनों का योग। इस प्रकार का प्रश्न भी वो बना सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कोई भी बात मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़े अपन। अगला टॉपिक जो चलेगा अपना वो है अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर साल क्वेश्चन आया है। एक भी साल ऐसा नहीं गया कि इसका क्वेश्चन नहीं आया हो। मैं आपको भी जैसे तो आज का टॉपिक खत्म होगा, लास्ट में जो पूर्व परीक्षा के जो प्रश्न है उनके बारे में हल कराऊंगा, तब देखना आप। तो अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे होते हैं। उम्मीद नहीं है, मैं एक सवाल दिखा देता हूं आपको अभाज्य गुणनखंड का। कैसा सवाल आया था अभाज्य गुणनखंड का, ये देखिए 640 का अभाज्य गुणनखंड है। 2020 का जो पेपर था उसमें ये प्रश्न आया नवोदय में कि 640 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 640 कैसे निकालेंगे अपन।
440। तो देखो इसका एक ही तरीका होता है, उस संख्या को लिखो और उसका अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करेंगे, यही प्रश्न है कि कैसे करेंगे, इसको हल कैसे किया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या होती है भाग देने के लिए 2। किसी भी अंक में उस संख्या का भाग जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि आप उसको कैसे तोड़ना चाहते हो। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को संख्या बताई थी सम और विषम। सम संख्या का पता कैसे लगाएंगे कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनमें सब में 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, तो यानी 2 का भाग इसमें जाना है। अब काटना सीखो आप लोग, क्योंकि अब बड़ी क्लास में वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि डायरेक्ट सवाल करें। तो देखो कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे 6 को, सीधा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार 2 से काटेंगे 4 को, आगे से काटते हैं सदैव, पीछे से कभी नहीं काटते, क्योंकि भाग आगे से होता है। इसका मतलब भाग हो रहा है, 2 का भाग दे रहे हैं 640 में, अपन 2 का भाग 640 में दे रहे हैं, तो भागिए। तो भाग सदैव आगे से होता है, जोड़ घटाओ पीछे से होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, आगे से होता है। तो देखो करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा, तीनों पीछे से होते हैं और ये आगे से होते हैं। तो 2 का भाग देंगे 6 में, दे दिया 3 बार। 2 का भाग 4 में 2 बार, और 0 में 2 का, यानी 0 में 0 का भाग जाएगा 0। फिर 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा क्या ना। 2 का भाग का पता कैसे लगेगा, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन सब में 2 का भाग पूरी बार जाने वाला है। तो देते हैं अपन 2 का भाग 3 में। अब तुम कुछ बच्चे जो इसकी जानकारी नहीं रखते हो कहेंगे सर 2 का भाग 3 में कैसे जाएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा, आप देते हो ना भाग में। तो 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। भाई 2 का पहाड़ा जब तक बोलो जब तक 3 ना आ जाए, तो 2 का पहाड़ा एक ही बार बोलेंगे, 1 2 2, क्योंकि 2 2 4 बोल दिया तो इससे ज्यादा निकल जाएगा। इसे बड़ा नहीं छोटा चाहिए, या वही चाहिए अपन को। तो 2 का भाग बोला तो 1 बार, ठीक है। अब 2 बार, 1 बार बोला, 1 2 2। अब जो 2 आया उसको 3 में से घटा दो, जो यहाँ अंक उससे घटा दो। 3 में से जो 2 गया तो क्या बच गया 1। जो पीछे वाला अंक आएगा ये, उसके आगे लग जाएगा O, तो आगे लगते होंगे 12। कितने हो गए, 12। समझ में आया, वापस समझा रहा हूं। फिर 2 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 2 2। अब 3 में से जो 2 जो मान आया 2 वो घटाया तो 1 उसके पीछे वाले अंक लगेगा जो हल नहीं किया अभी, तो हो गया 12। वो आगे वाला पूरा गिना जाएगा। 2 का भाग 6 बार, 12 में कितनी बार, 6 बार, और ये 0 का 0। फिर 2 का भाग आराम से जा रहा है 16 में 8 बार और 0। फिर 2 का भाग यहाँ पर 4 बार 0। फिर 2 का भाग यहाँ पर 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पर 10 बार, इधर लिख देता हूं मैं 10 में 2 का भाग जा रहा है आराम से 5 बार। अब 5 एक अभाज्य संख्या है, कल अभाज्य संख्या पढ़ाई थी मैंने 1 से लेकर 100 तक की। तो 5 के अभाज्य संख्या, इसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा 5। अब देखो कितनी संख्या कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो 7 2 किस में आ रहे हैं वो देखो आप, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 5 भी आ रहा है। यानी अपना आंसर क्या हो गया, डी। इस प्रकार से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या में भाग दो, एकदम से बड़ी संख्या का भाग नहीं दोगे। जैसे यहाँ पे तुम 4 का दिन लग जाओ, 8 का दिन लग जाओ, 8 का भी जाएगा 4 का भी जाएगा, क्योंकि 64 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन नहीं, सबसे पहले छोटी 2 से, 2 का नहीं जा रहा है 3 का, 3 का नहीं जा रहा है 4 का, 4 का नहीं जा रहा है 5 का। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे अपन और हल करेंगे। चलो अपन जो पढ़ रहे थे वापस वहीं पे चलते हैं अपन, जो अभी अपन ने कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कोई सवाल दे रहा हूं मैं आपको, उदाहरण हो गया अपना एक, फिर भी एक सवाल करवा रहा हूं मैं आपको कि उसका अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को ज्ञात करना है। मान लो कोई भी अंक आ गया, आपने यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, कोई सा भी अपन ने उदाहरण ले लिया, उसने 2700। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब 4 ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे सामने वहां पे। अब चारों में एक में सही रहेगा, बाकी में तो पहले करना कैसे देखो, 27 0 0 वही जो बताया था मैंने। अब 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, ये डिसाइड करेगा ये अंक,
अगर यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, तो 0 आ रहा है अपने तो 2 का देंगे, 2 में एक बार, 2 का भाग 7 में, जो भी बताया था मैंने पिछले सवाल में 3 में जा रहा था, जैसे 2 का भाग 7 में जाएगा, कैसे जाएगा, 2 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 7 ना आ जाए, तो 2 दुआ 1 दुआ 2, 2 दुआ 4, 3 दुआ 6, 4 दुआ 8 क्या हो गए बड़े, तो 3 दुआ 6, कितनी बार गया 3 बार, तो कितना आया था 6, अब 7 में से 6 घटाया तो कितना आएगा 1, वो एक पीछे वाले अंक आगे लग गया, तो 1 लगते हैं कितना हो गया 10, 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार और 0 में 0, फिर 2 का देते हैं। अब देखो एक अकेला बच गया, इसमें भाग जाएगा नहीं तो 2 अंक लेंगे यानी कि 13, 2 का भाग 13 में जाएगा। तुम कहोगे सर कैसे, 2 का पहाड़ा बोलो जब तक 13 ना आ जाए, फिर तुम कहोगे सर 2 के पहाड़े में 13 नहीं आते, अरे कोई बात नहीं, इससे छोटी संख्या तो आती है, तो 2 का पहाड़ा बोला 6 बार, 6 2 12, तो 12 आ गया। अब 12 का एक यहाँ पर जो शेष बचा 13 में से 12 घटाया 1, तो यहाँ लग गया, कितने हो गए 15, फिर 2 का भाग बोलेंगे पहाड़ा बोलेंगे जब तक कि 15 नहीं आ जाए, तो 7 2 14, अब 14 आ गया, तो यहाँ 15 में से 14 घटाया तो एक शेष बच के यहाँ लग गया, 2 का भाग इसमें गया 5 बार। अब अपने सामने अंक आ गया, अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे, पिछला अंक देख के, 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तभी 2 का भाग जाता है, लेकिन यहाँ 5 आ गए, तो 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देके देखते हैं अपन, 2 के बाद अगला अंक क्या आता है 3, 3 लिख दिया अपन ने, 3 का 6 में देके देखते हैं, 3 का भाग 6 में जा रहा है बिल्कुल 2 बार, 3 का भाग जा रहा है। अब 7 में दोगे आप 1 3 3 2 3 6, तो यहाँ भी 2 बार, शेष कितना बचा, 7 में 6 गया 1, यानी होती है 15, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, बिल्कुल 3 का भाग पूरी बार इसमें चला गया। फिर देखते हैं 3 का, फिर देके देखते हैं, यहाँ क्या 2 में तो जाएगा नहीं, दोनों अंक साथ ले लिए 21, 3 का भाग सॉरी यहाँ 3 22 हो गए, 3 का पहाड़ा बोलेंगे अपने आएंगे 7 ये 21, और कितना शेष बचा 1, 22 में से 21 गया तो 1 क्या लग गया, कितने हो गए 15, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, यानी अपने भाग आ गए 75। फिर 3 का देके देखते हैं, जब तक जा रहा है तब तक देना है, 7 में 2 बार, 7 3 2 6, 7 में 6 गया तो 1 यानी कि 15, 3 पंजे 15। अब देखो 25 देके कुछ संख्या याद है आपको, गौर करो 25 कहां पे आता है, नहीं आया याद, वर्ग, किसका वर्ग है 25, याद करो 5 का, तो 5 का ही भाग जाएगा वर्ग में, तो 25 का भाग गया 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 1 बार, यानी अपना आंसर क्या है, वहां अगर ऑप्शन होते हैं कुछ भी तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा 2 इंटू 2, कितनी बार है 2 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर लास्ट में इंटू 5 और इंटू 5, ये हो गया अपना आंसर। इस प्रकार से बाजी गुणनखंड अपन कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में मिलेंगे आपको, और उसमें करने का प्रयास कीजिए, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे ये टॉपिक पे। अगला है दशमलव संख्याओं के जोड़ भाग की गुणा भाग। दशमलव संख्याओं के ऐसे सवाल पिछले हर साल आए हैं, हर एवरी साल, एक भी साल ऐसा नहीं कि दशमलव संख्याओं के आपके जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं आए हो। अब कैसे आए, देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पहले करते हैं अपन जोड़। तो जोड़ में देखो पहला क्या है, पहला अपन ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी अंक, तो जोड़ में ले लिया अपन ने, कोई भी संख्या ले ली मैंने, जैसे क्या लिख दी 3.3 प्लस 3.03 प्लस 3.003, ऐसा सवाल आ गया और ये वहां पे आ गया, इसका मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन को जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, तुम बोलो सर जोड़े कैसे, कुछ नहीं, ये जो दशमलव है इनको एक
लाइन में रखना है, बिल्कुल एक के नीचे एक दशमलव जमानी है आपको, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे, 3.3, अगली में 3 दशमलव के अब दशमलव लिख लो, सीधा लगा दी, दशमलव के आगे क्या आ रहा है 3, पीछे क्या आ रहा है 0 3, फिर दशमलव लगा लो पिछले अंक का। अब इसके आगे क्या आ रहा है 3 और 3, और पीछे क्या आ रहा है 0 0 3। तो क्या करने के लिए बोला है, जोड़ यानी योग करने के लिए बोला है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तुम कहोगे सर ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जो खाली स्थान है वहां 0 भर लो, या तो जो खाली स्थान है यहाँ है 0 भर लो, नहीं बढ़ना चाहो तो सीधा भी हो जाता है। 0 बढ़ने में ये होगा कि तुम्हें संख्या नजर आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ खाली है और यहाँ भी, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है ना, सब जगह 3 कर लो, जहां कुछ नहीं होता वहां 0 कर लो। इसके पहले 2 है 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो। अब तुम्हारी दिक्कत नहीं आएगी, अब तुम आराम से कर सकते हो। 3 यहाँ भी जोड़ा, 3 यहाँ भी 3 दशमलव, इसके बाद 3 3 3 यानी कि 9, और यहाँ हो गया 3, यानी अपना आंसर आ गया 39.333। दशमलव के अंक के बाद के अंकों को एक साथ नहीं बोला जाता, इनको सबको अलग अलग ही बोला जाता है गणित की भाषा में, मैथ्स की भाषा में। तो दशमलव के पहले वाली संख्या को एक साथ बोला जाएगा 39, लेकिन पीछे इसको 333 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 333। तो इस प्रकार से आप लोग ये सवाल कर सकते हो। तो ये तो हो गया जोड़। अब दूसरी चीज आती है घटाओ। सभी के एक एक उदाहरण बताऊंगा मैं, बाकी तुम्हें घर से प्रैक्टिस करनी, सवाल तुम्हें किताबें मिल जाएंगे और उदाहरण आएंगे। अभी जो परीक्षा में पिछले साल प्रश्न आए वो भी अपन करेंगे। तुम्हें दिखा भी दो एक सवाल ऐसा सवाल जो जोड़ का सवाल आया था पिछले साल, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो प्रश्न, ये रहा निम्न के योग कीजिए, 2021 का प्रश्न है। तो देखो क्या था यहाँ पे 7.7, अगले में दशमलव सीधी रखो, उसके पहले थोड़ी जगह कम पड़ेगी शायद, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेता हूँ मैं वापस मिटा के यहाँ पे। तो मैं इसको वापस लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या 7.7, उसके बाद अगला अंक है तो दशमलव अपनी जगह पे रखो सीधा एक ही लाइन में। आगे कितना है 7, और पीछे क्या है 0 और 7, उसके बाद दशमलव अपनी लाइन पे हो, फिर आगे 7, फिर पीछे 0 0 7, फिर आगे देखो दशमलव के आगे कितने 7 7 7, और पीछे देखो 0 0 7 और ये 7। क्या करना है योगफल यानी कि जोड़। अब तुम कहोगे वही दिक्कत आ गई सर, यहाँ तो एक ही अंक दशमलव के बाद, यहाँ 0.2 है, यहाँ 3 है, तो सबको बराबर कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। खाली स्थान को 0 से फिल कर दो। तो देखो ये सबसे ज्यादा कहाँ आ रहे हैं, सबसे ज्यादा है 4, तो सबको 4 कर दो, ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए 4। यहाँ कितने अधिकतम 2 अंक, तो इनको 2 2 कर दो, ये लो। अब देखो क्या दिक्कत है, जोड़ा 7, यहाँ पे जोड़े 7 और 7 कितने हो गए 14, हासिल क्या लग गई 1 यहाँ पर। अब जोड़ेंगे 1 7 और कितने हो गए 8, 7 7, दशमलव उसी लाइन में लगेगी जहां होती आ रही है। उसके बाद 7 7 7 7 चौक 28 के 8, हासिल 1, तो यहाँ हो गए 8, यहाँ सॉरी हासिल के 2 लगे थे अपने यहाँ पे, तो 2 और हो गए 9। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके कर रहा हूँ सीधा, तो यहाँ पर अपने कितने हो गए 9। यानी ऐसा ऑप्शन देखो आप 9 8 7 8 और 4 7 4 7, अपना आंसर आ गया बी। तो इस प्रकार के सवाल हर साल आते हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन आगे, जो भी अपन कर रहे थे ये हो गए जोड़। अब बात करते हैं अपन घटाव की। घटाव भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे ले लेते हैं अपन पेन, घटाव। हालांकि घटाव के सवाल अभी आए नहीं, ओनली जोड़ के ही आए, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। देखो वहां आ गया
3.20 माइनस 3.09 ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसा जो अभी किया था। आगे जिसमें से जो घटाना है उसको ऊपर लिख देंगे 3.20, जिसमें से घटाना है उसको दशमलव की सीध लगा के और उसको भी रख देंगे 309। अब लगा दिया माइनस, तो 0 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से लिया अपन ने, जानते हो तुम लेने का तरीका। तो ये कितने हो गए 10, 10 में से 9 गए तो 1। यहाँ कितना बच गया 1 1, तो ये 1 दशमलव, यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, यानी आंसर क्या आ गया 0.11। ये अपना उत्तर आ गया। तो ये है घटाओ, कुछ नहीं करना, संख्या में से घटाना है, दशमलव का ध्यान रखना, दशमलव एक ही लाइन में आएगी और कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब उसके बाद करते हैं अपन गुणा। अगला आया है अपना है गुणा, गुणा का सवाल। तो पेन ले लेते हैं अपन, गुणा। तो गुणा ले लिया अपन ने। देखो गुणा बहुत सीधे हैं और आते हैं और प्रश्न आए हैं, मैं उदाहरण अभी करवाऊंगा तुम लोगों से। तो देखो कैसा है, मान लो वहां आ गया 405 इंटू 0.2, ऐसा सवाल आ गया। अब तुम कहोगे सर ये दशमलव के चक्कर में कैसे गुणा करें। अरे क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे, इनकी दशमलव को हटा दो। कैसे हटाएं, दो तरीके हैं, या तो जमा के हटाओ या दिमाग से हटा दो। अब तुम कहोगे सर जमा के कैसे हटाएं। देखो जमाने का तरीका तो ये है कि इसको जो अंक है अपने सामने 0.5 इंटू 0.2 ये लीजिए। अब इसके नीचे लाइन खींचो, इस एक लाइन एक बनाओ। ये दशमलव के बाद कितने अंक है, देखो एक एक अला 2 तो 1 0, तो ये हट गया। ये दशमलव के बाद कितने अंक है, देखो 1 और 2 तो 3 0, ये हट गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, यहाँ अकेला 2 बच गया, यहाँ 405 बच गया। अब 405 को 2 से गुणा करेंगे अपन, तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1 0 का 0 और यहाँ पे 2 किया तो आप लोगों ने किया इसको 810 बटा नीचे कितने 0 है 3 0। अब क्या करोगे, नीचे जितनी भी 0 है उनसे ऊपर उतनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाओगे। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि ये, तो उत्तर क्या आ गया अपना 0.810। तो किसी भी संख्या को आप इस तरह जमा के भी कर सकते हो। बस जितनी संख्या दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगानी है और जितने ये दोनों तो 0 हट जाएगी। और बाद में जब सवाल हल हो जाएगा पूरा तो उसके बाद जितनी 0 थी उतनी ऊपर से अंक छोड़ के और दशमलव लगा दो। दूसरा तरीका क्या बताया मैं, जो लिखना ना पड़े जमाना ना पड़े, दिमाग हो सीधा। तो देखो यहाँ गिन लो, दशमलव के बाद कितने अंक 1 तो 1 0, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 और 2 2 0, यानी कि 1 और 2 कितने हो गए 3। तो माइंड में सेट कर लो कि 3 संख्याएं छोड़नी है अपन को बाद में और ऊपर इन सबको हटा दो। 3 संख्याएं छोड़ के दशमलव लगानी है, बाकी और को हटा दो। तो यह क्या है 405 2, तो 400 और 5 2 को किया तो 810। अब कितने गिने थे अपन ने 3, तो 3 अंक छोड़ो, ये आ गया उत्तर। एक और उदाहरण कर लेते हैं अपन। यहां पर देखो मान लो कोई भी संख्या है 21.21 इंटू यहाँ पर संख्या है अपने पास 1.2। अब इसको हल करना है तो मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको। यहाँ तो दशमलव के बाद अंक गिन लो, कितना 1 और दशमलव के बाद कितने 2, 1 और 2 कितने हो गए 3 अंक। तो याद रख लो कि साइड में लिख लो कि 3 0 लगानी है अपन को। और जो थियोरेटिकल मेथड है जो आगे जाके किताबों में लिख के करना है कक्षाओं में अपन को, तो वो तुम्हें बताया तुम लोगों को जमा के करना है। और ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ साइड में लिखने की 100 ट्रिक जो छोटे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आती है। तो दशमलव कितने हो गए 3, और अब सबको दशमलव गायब मान लो, आंखों से ओझल कर लो। तो 12 और 2121, 12 को मल्टीप्लाई कर दें अपन, 12 को 1 से किया 12, हासिल 1 लग गई। 12 को 2 से किया 24 और 1 कितने हो गए 25, फिर हासिल का
2, 12 को इसे क्या 12 और 2 14 का 4 हासिल 1। फिर यहाँ पर 12 को 2 से क्या 24 और 2 24 1 25। अब कितनी जीरो थी 3, तो 1 2 3 यानी आ गया अपना उत्तर 25.452। 25.452। इस प्रकार से अपन इन चीजों को हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे उसी प्रकार से बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे चर्चा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे बढ़ने के लिए अगली अपनी जो है वो है भाग के सवालों को मूल संख्या ज्ञात करना। ऐसे सवाल पिछले सालों में शायद 2 बार आए, पिछले 4 साल में, और ये आने की संभावना है। देखो प्रश्न कैसा बनता है। ये कहेगा किसी संख्या में 4 का भाग देने पर 8 भागफल प्राप्त होता है और 2 शेषफल प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या ज्ञात करो। तो सवाल क्या बना, जैसे कि ये सवाल बना रहा हूं मैं, किसी संख्या में 8 का भाग देने पर भागफल 13 व शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, मूल संख्या। अब देखो कैसे निकालेंगे। इसका एक तरीका होता है, 6 फॉर्मूला है। क्या है वो, है इसका भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। अब जब ये करना है तो मैं अब इसमें देखते हैं भागफल क्या है। तो भागफल होगा 13 इंटू भाजक क्या है 8 और प्लस शेषफल कितना है 3। अब देख लो यहाँ बोर्डमास नियम लागू होगा। 13 को 8 से गुणा करके 3 प्लस कर देंगे। 13 का पहाड़ा अपन 8 बार बोलते हैं 104 और 104 में क्या जोड़ेंगे 3, यानी संख्या क्या आ गया 107। इस प्रकार ऐसे सवालों को अपन हल कर सकते हैं। ऐसा सवाल पिछली बार आया था, मैंने उसका उदाहरण में अपने पास है भी सही। अब इसको भी हल करेंगे अपन, इसी मेरा सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब पिछले पेपर्स में आए प्रश्न आ गए अपने, इनको अपन हल कर लेते हैं। आज जितना पढ़ा उसके संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको आज अपन हल करेंगे। अब की जो पढ़ा उसी के अनुसार हल करना है अपन को। देखो पहला जो सवाल है वो है बोर्ड मास का। आप बहुत अच्छा सवाल आया है और आप लोगों के सामने अंकित है। आप करो सर बहुत बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, बस उस पर ध्यान दो। तो मैं देखो करके बता रहा हूं पे सवाल। देखो पहले पर कोष्टक देख लो। एक कोष्टक ये रहा, एक कोष्टक ये रहा, एक कोष्टक ये रहा और एक कोष्टक ये रहा। कोष्टक है 4, चारों कोष्टक हल करेंगे अपन। इसमें देखो कैसे ना भाग का, इसमें भी भाग का, इसमें भी भाग का और इसमें है प्लस का। तो करते हैं अपन, पहले 20 में भाग देंगे 5 का, 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया 4, 4 पंजे 20। अब ये क्या चिन्ह आ रहा है भाग। कोष्टक का हल हो गया। कोष्टक का मान कितना आ गया 4, 5 20 का 5 में भाग दिया तो 4 आ गया। अब ये भाग चिन्ह आ गया और ये 2। अब ये जो चिन्ह आ रहा है प्लस। अब फिर कोष्टक आ गया। कोष्टक 16 में 8 में 16 का भाग दिया 2 बार। कोष्टक में अंक रहते हैं, कोष्टक खुल जाता है तो 2 आ गया। अब इंटू क्या है 2, फिर प्लस, फिर देखो यहाँ अगला कोष्टक आ गया 10
में भाग दिया 5 का, तो ये 2 इंटू 3, अब यहाँ देखो भाग नहीं है प्लस है, तो 3 + 2 यानी कितने हो गए 5। अब देखिए ये कोष्टक कोष्टक सारे अपने कोष्टक चारों ही हल हो गए और उनके मान आ गए अपने पास। पहले कोष्टक का मान ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, तीसरे का ये आ गया और चौथे का ये आ गया। अब देखो, अब कोष्टक नहीं रहे तो कोष्टक के बाद क्या नियम कहता है, भाग का। तो भाग कहां पर है, ये रहा, इसको हल करेंगे तो यहां पर 4 में भाग दिया 2 का, तो कितने आ गए 2। पिछले लैंग्वेज से उतार दो पहले एक बार तो समझने के लिए, प्लस 2 × 5। तो देखते हैं अपन, तो यहां पर अब भाग हो गया। अब नियम कहता है गुणा का, तो ये गुणा ये रहा, एक गुणा ये रहा, तो करेंगे इंटू, तो 2 तो ऐसा कैसे आ गया प्लस, अब 2 × 2 = 4, फिर ये आ गया प्लस, फिर 2 × 5 = 10। अब देखो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, सारे प्लस प्लस करेंगे अपन, 2 और 4 6, 6 और 10 16, यानी अपना आंसर आ गया 16, यानी कि सी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड मास नियम से कोई सा भी सवाल आप आराम से हल कर सकते हो, बस उसको प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करनी है आपको, किसकी करनी है, बोर्ड मास नियम की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो जो योग का सवाल मैंने अभी करवाया वैसा सवाल आ गया है। ये दशमलव वाले योग, दशमलव के योग, दशमलव वाले हैं और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस सबको क्या करना है, दशमलव की एक लाइन में रखना है। तो देखो लिखते करते हैं अपन इसको। पहला 6.6, इधर साइड में कर लेता हूं मैं, 6.6। अगला है 6.06, फिर अगला है 6.006, फिर अगला है 66.60006। सारे दशमलव देखो, ये एक ही लाइन में आ गई। अब आप कहोगे सर ये संख्या आगे पीछे हो रही जो मैंने बताई थी, तो सबको सबसे अंक किस में है, इसमें 4, सबको 4 कर लो। ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए सब 4, और यहाँ कितने 2, तो यहाँ भी कर लो सब में 2। अब कर दो प्लस, तो ये 6, ये 6 लाइन में, इस लाइन में चलेंगे अपन, तो यहाँ भी 6, इस लाइन में चले 6 6 12 का 2 दशमलव। अब जो शेष बचा अगली तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे तो 4 तो 6 6 चौका 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2 और 6 कितने हो गए 8। क्या ऐसा ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया अपने पास बी। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अभाज्य गुणनखंड जो मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले आपको, तो यह है अभाज्य गुणनखंड। करके देखते हैं, मजा आएगा अभी आप लोगों को भी। ये लीजिए 21, और ये प्रश्न आया 2022 के एग्जाम में, ये पिछले साल ही आया है, तो इसलिए ऐसा प्रश्न है। अब सबसे पहले भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या होती है भाग देने के लिए 2। क्या 2 का भाग जाएगा इसमें, बताओ जाएगा नहीं जाएगा, अरे जाएगा ना, वेरी गुड। 2 का भाग जाएगा 0 में, देखो तो 0 2 4 6 8 वाला नियम याद रखा करो। तो 2 का भाग गया, सॉरी यहाँ पे है 2 का भाग गया, ये 2 का भाग 2 में एक बार। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अकेला अंक है। अब अकेला अंक का नियम तो हम लोगों को पता है, एक बार में भाग में एक ही अंक नीचे उतरता है। अगर दूसरा अंक नीचे उतारना है तो भाग टूट की 0 जो लगती है लगेगी। अब एक तो उतर गया, नहीं गया, 2 का भाग छोटा पड़ गया, एक और लिया तो कितने हो गए 10 हो गए। लेकिन अधिक अंक लेने के लिए यहाँ क्या लगेगा, भाग टूट की 0। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार, और 0 में 0। फिर 2 का जाएगा 10 में 5 बार, 5 में 2 बार, तो 5 में 2 बार गया, यानी 4, 21 बच गया, तो यहाँ लग गया 10, तो हो गया 5 बार। फिर 2 का याद करो, 2 का बोलो, याद करो 5 का घन क्या होता है, कोशिश करो याद करने की 5 का। चलो अभी आएगा वो, तो 5 का भाग देते हैं इसमें, सॉरी माफ करना, गलत ध्यान, गलत हो गया,
गलत हो गया यहाँ पे, माफ करना, अपन इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो 2 के बाद अगला अंक क्या आता है? 3। 3 का भाग देखते हैं अपन यहाँ पे, 3 का भाग 5 में 1 बार। अब 5 में से 3 गए तो 2 शेष बच गया, 2 यहाँ लग गया 22। 3 का भाग 22 में 7 बार। अब कितना, 22 में से 21 गया तो 1 शेष बच गया 15। 5 दिए 15, 5 दिए 15, अपने पास ये आ गए। अब फिर देते हैं 3 का भाग 17 में 5 दिए 15, तो क्या शेष बच गए 2। 15 में भाग दिया अपन ने, भाग दिया ना, 5 दिए 15, 2 शेष, यानी 25 आएंगे। और 25 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो अगला अंक यूज करते हैं। तो अगला अंक 3 के बाद क्या आता है? 4। लेकिन 4 में भाग जाने के लिए भी नियम है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 0 2 4 6 8 अपने पास नहीं है, तो 4 का तो जाएगा नहीं, 5 का देते हैं। और 5 का नियम है कि जिस भी संख्या के पीछे 0 और 5 आ जाए, अंक के पीछे 0 या 5 हो, उसमें 5 का भाग पूरी बार जाएगा, यानी कि इसमें 5 का भाग जाने वाला है। देखो कैसे जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 15 में 17 में 3 बार, 2 शेष बच गया 25। 5 का भाग 25 में 5 बार। फिर 5 का देते हैं 35 में 5 सत्या 35, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो यानी कि ये अंक आ गए। तो देखो ये मिलाओ, 2 2 3 और 5 5 कहाँ पर है? देखो 2 2 और 7 आ गया, यानी कि ये तो नहीं है। फिर 2 2 3 5 35 आ गया, ये भी नहीं है। 2 2 3 5 5 और 7, ये अपना उत्तर हो गया यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये सारे सवालों को अपन ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाला सवाल जो है बाह्य गुणनखंड का मैं करवा चुका हूं, सेम थोड़ी देर पहले जब करवाया था 2020 में एक प्रश्न आया है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला, ये तो एक बहुत सीधा सा सवाल है, इसको संख्याओं को युग में करवाना था, मैं भूल गया। चलो, ये कह रहा है कि कोई भी संख्या को उसने हिंदी के शब्दों में लिख दिया, तो उसको अंकों में लिखना था। बड़ा सीधा काम है। अब देखो 2,02,000, अब कहां पर है 2,02,000? देखो लगाओ दिमाग, कहां पर 2,02,000 दिख रहे होंगे तुमको। सर कैसे आए? बिल्कुल सीधे आए। तो पहले 2 लाख लिख लो, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, और कितने 2,000। तो 2,000 लिखेंगे अपन, कहां से आएंगे लिखने में? 2,000 जोड़ेंगे, 0 0 0 2 0 और 2। देखो ऐसा कहां पर है? ऐसा ही दिख रहा। तो आंसर क्या आ गया? सी। तो शब्दों में आ जाए तो घबराना नहीं है, शब्दों को बस क्या करना है, अंकों में। बहुत सीधा काम है, शब्दावली है, ये तो कक्षा हर क्लास में चलती है आजकल। आगे बढ़ते हैं अपन। ये इसमें 3 सवाल है, एक सवाल अपन हल कर चुके हैं। देखो कौन सा वाला? दशमलव वाला। दशमलव में जोड़ना था, सारा योग करना था दशमलव संख्याओं को, अपन कर चुके हैं। बाकी दोनों सवालों को अपन देखते हैं और करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, बाकी उसको अपन करेंगे अपने हिसाब से। चलिए बात करते हैं अपन इसके प्रश्न नंबर 57 और प्रश्न नंबर 59, जो आपकी किताब में मिल जाएगा आपको इजी में। ये आंसर में कब आया? ये सारे तीनों प्रश्न 2021 में आए हैं, तीनों के तीनों प्रश्न। तो पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 466 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष बचती है। वो बड़ी से बड़ी संख्या। चलो ये वाला टॉपिक क्वेश्चन है जो आगे आने वाले टॉपिक का है, यहाँ का ये प्रश्न नहीं है, तो अभी इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको बाद में हल करेंगे। अगला है 59। ये आ गया बोर्डमास नियम। बोर्डमास पढ़ा है आपने? तो बोर्डमास नियम आ गया अपने सामने। अब इसको हल करते हैं अपन, ये जरूरी है। तो देखो 3.003 इंटू 15 प्लस 0.000, सॉरी इसको बस मेरा क्या करता हूं मैं, जगह कम पड़ रही है, नीचे कर लेते हैं अपन। तो 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.0025575।
ये सवाल है आप लोगों के सामने। अब इसमें क्या करना है, बोडमास नियम, सीधी सी बात है। तो बोडमास नियम में क्या होगा, सबसे पहले गुणा होगा, और दशमलव के गुणा मैंने आप लोगों को सिखाया है। हालांकि इसमें तो एक अंक दशमलव है, दूसरा नहीं है, तो सिखाया तुम लोगों को मैंने। तो इसको करेंगे सबसे पहले इनटू। तो देखो इनटू कैसे करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो साइड में लिख लो कि कितना है, 3 जीरो लगाने अपने को बाद में। पहले और इसको मान ले 3003, क्या मान ले 3003। तो अब 15 से करते हैं इसको। तो 15 का 5 दिए 15, ठीक है। हासिल एक, जीरो का ये जीरो, फिर जीरो आगे 15 का बोल लेंगे तो 5 दिए 15। अब कितने अंक थे, 3। तो 1 2 3, कहाँ लग गई दशमलव, ये अपने सामने। बाकी सवाल लिख देंगे आप, 0.00123 प्लस 5.00257 और ये 5। अब तो देखो एक ही चिन्ह है, एक तरह का है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है। बिल्कुल लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं सवालों को। तो जहां दशमलव है उसको बीच में रखना है सेंटर पे, ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, इन दशमलव को सीधे रखना है। बाकी सीधा जमा लेते हैं सवाल को। देखो जो पहले जमाए थे, पहला 15.015, अगली संख्या है ये। तो दशमलव कहां पर है, यहां पर। तो उसके आगे क्या क्या है, जीरो है, पीछे क्या है, 0 1 2 और 3। अब दशमलव देखो यहां पर, दशमलव के ये दशमलव आ गया, आगे क्या है, केवल 5, पीछे क्या है, 0 0 2 5 7 5। बस तो जम गया अपना सवाल। अब क्या दिक्कत है, अब तो अगर आप करना चाहो तो सभी संख्याओं को समान कर लो। यहां पर कितनी है, इतनी सारी है, तो यहां भी इतनी कर लो, यहां भी इतनी कर लो और जोड़ लो। तो यहां पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं मैं, इस जगह को। तो यहां क्या आ गया, 5 0 0 0 5, ये हो गया 5, 0 0 7 7, 0 3 5 8, 5 2 2 9, 1 1 2, 0 0 0। यहाँ दशमलव आ गई, दशमलव 5 और 5 कितने हो गए, 10, दशमलव 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब ये मान आ गया अपने पास। अब ये घेरा है अपने पास यहां हम आप ही चाहते हैं कि यहां पर ये अपन ने 15 से 3 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहां होनी चाहिए 45 यहां पर, इसलिए अपनी गलती हुई है। तो यहां पर एक्सेस बच गया, और यहां पर जब अपन ने किया तो यहां पर आ गया 5, यानी कि 50। तो कहेगा लगभग कितना है, तो अपना मान आ गया 50, इसका आंसर आ गया 50। एक साथ आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये दो संख्या हैं जो बोडमास नियम के अनुसार है, दोनों के दोनों। इन सवालों को करते 2020 में आए हैं। पहला सवाल देखिए कैसे हो रहा है, 15 - 15 भाग चिन्ह 15 × 6। अब बोडमास नियम कहता है कि सबसे पहले भाग हल कर दो, अगर कोष्टक नहीं है तो 15 का भाग 15 में दिया अपन ने, 15 - 15 का भाग 15 में दिया एक बार, × 6। अब दूसरी चीज कि अब दूसरा नियम होगा इनटू। तो 15 - 1 2 6 6, और माइनस किया 15 में से 6 गए तो 9, तो अपना आंसर क्या हो गया, 9। यानी कि अगर इसको हल करना चाहिए तो आराम से अपन हल कर सकते हैं। दूसरे सवाल की बात करें जो दशमलव वाला है, और इसको बोडमास नियम से किया गया 0.9 भाग चिन्ह कोष्टक 0.3 × 0.3। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। बताया था गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। तो आगे वाले जैसे उतार लेते हैं अपन, 9 ये भाग चिन्ह। अब यहाँ क्या आएगा, देखो दशमलव के बाद कितने, ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, यानी कितने अंक हो गए टोटल, 2 ध्यान रखना है अपन को। अब यहाँ 3 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, 3, तो 3 3 9,
कितना आएगा 9। अब अकेला 9 आ रहा है, लेकिन अपन को कितनी चाहिए 2 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ एक अंक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, मैं जगह सही कर लेता हूँ मिटा के इनको। तो अपन को कितनी चाहिए, देखो अपन को 2 अंक चाहिए, लेकिन अंक एक अकेला है, यहाँ अकेला 1 है। तो क्या करेंगे, एक अंक एक्स्ट्रा लगा देंगे अपन, 0 लगा के, और उसके आगे लगाएंगे 10। तो इस प्रकार से अपना ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब वो सीधा सट काम है कि अपन को भाग करना है। क्या करना है, अपन को केवल भाग करना है। तो अपन को केवल यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। अब भाग करने के लिए बताया था मैंने नियम, क्या करना है, इनकी दशमलव को हटा दो। कैसे हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद देखो कितने अंक है यहाँ पर। अब भाग को कैसे जमाएंगे, तो आगे वाली संख्या 0.9 ऊपर और नीचे वाली संख्या 0.09। सॉरी, शायद मैं भाग की दशमलव संख्याओं के भाग करवाना भूल गया था, तो ये जमा दिया। अब एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, इसके पास कितने 0 है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो यहाँ हो गए 2 0। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 1, इसका नीचे आया, इसका ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ अकेला, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, 9 से 9 तो कट गया। यहाँ क्या है, नीचे 10 और ऊपर क्या है 100, इससे ये कट गया। अब क्या बची अपने पास 10, तो आंसर आया 10, यानी कि ये ऑप्शन अपना डी सही है। तो भाग क्या करने, भाग करके अपने सवाल को बोर्ड मास नियम अनुसार हल कर सकते हैं। ये देखो गुणा का सवाल है, जो मैंने दशमलव वाले गुणा करवाए थे, बिल्कुल वैसा वैसा सवाल है, बहुत इजी। जब घबराओगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। देखो कैसे, अब दशमलव आप, मैंने कहा ना जमा के लाइन खींच के कर सकते हो, लेकिन यहाँ भूल जाओ कि इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, और दशमलव के बाद कितने अंक है 2, टोटल कितने अंक हो गए 4 दशमलव लगाने अपन को, 4 अंक छोड़ के पीछे से। अब याद रखो, अब यहाँ क्या रही है, हटा दिया, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ 1 है, 1 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो पूरी की पूरी आएगी। एक से गणित का नियम है, किसी भी संख्या को गुणा कर लो वो की वह संख्या आती है, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर लो सारी संख्या 0 हो जाती है। तो किया, तो देखो क्या आ गया 4 0 7 और 5। अब कितनी संख्या छोड़नी थी अपन को 4, तो 1 2 4 छोड़नी थी, 1 2 3 4, तो आ गया आंसर 1.4075। ऑप्शन आ रहा है सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से अपन दशमलव वाले गुणा हुआ इजी में कर सकते हैं, या तो जमा ही कर सकते हो तुम लोग, जमा के नहीं कर सकते डायरेक्ट ऐसे 2 यहाँ से और 2 यहाँ से करके साइड में ले लो, भाई 4 पे लगानी है, बाकी संख्याओं को 0 दशमलव हटा के गुणा कर लो, उत्तर आते चल जाएगा। ये आज का लास्ट सवाल, और स्थानीय मान वाला है। स्थानीय मान जो अपने आज शुरू में पढ़े थे उसका एक सवाल है 2019 में। क्या सवाल है देखो, संख्या 5,84,356 के अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग यानी कि जोड़ क्या होगा, योग। अब 5 के योग क्या है देखो, 5 कहाँ आ रहा है, 5 दो जगह आ रहे हैं, एक तो 5 ये आ रहा है और एक 5 यहाँ पर ये आ रहा है, तो 2 5 है। अब मैंने तरीका बताया था स्थानीय मान निकालने का, 100 ट्रिक्स बिल्कुल, कि जो भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो उसके पीछे कितने अंक है सबको 0 मान लो। तो ये 5 हो गया, इसके पीछे कितने अंक, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 0, तो ये 5 और उसके नीचे 5 0। अब एक 5 कहां पर है, ये रहा। इसके पीछे कितने अंक है, एक अकेला अंक है, तो इसके पीछे योग करना है जोड़, तो ये 5 का मान कितना हो गया 50, इस 5 का स्थानीय मान 50, इसका हो गया पूरा 5 लाख। अब दोनों को योग करेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 0 0 0 5। क्या ऐसी संख्या तुम्हें क्या नजर आ रही है, बिल्कुल यह संख्या अपन को डी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इस प्रकार स्थानीय मान वाले अंक अगर सवाल आते हैं उनका अगर वो अंतर पूछे योग पूछे आप लोग कर सकते हो। अंतर का मतलब घटाना होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। ये 2019 का सवाल है। आज की क्लास ये थी और आज अपन ने अंक संख्याओं के बारे में जो सीखा सभी कंप्लीट हो चुकी है। आज
अब अगले टॉपिक चलेगा अपना, जो प्रश्नावली 1 थी, यहाँ से संख्याओं का जितना भी मैटर था अतिरिक्त, ये बहुत सारा मैटर अतिरिक्त है, ये सिलेबस के अनुसार है लेकिन आपकी किताब में नहीं मिलेगा नवोदय वाली में, तो मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाया है, आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। बस रेगुलर बने रहें और रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, कि गणित का एक सिद्धांत है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और रेगुलर करते रहें। इसी के साथ आज अपन विदा लेते हैं, कल फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।